सरेरा उस माँ ने, उस बहन ने बच्चे को गाड़ी में ही जन्म दिया। ये बारामूला की कहानी और इल्ज़ाम हंदवाड़ा से लेकर बारामूला तक के बीच में बताया जाता है कि रेफरल सिस्टम जो है उस सिस्टम में ये सब कुछ आ जाता है। ताहम डॉक्टरों का, हंदवाड़ा के डॉक्टरों का कहना था कि उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी। उस क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए डॉक्टरों से रेफ़र किया था, लेकिन ये किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कि गाड़ी में बच्चे का जन्म हुआ। उन्होंने सुना है जाओ बारामूला में, बस रेफर किया उन्होंने। हाँ नहीं उन्हें सुन दिखा ना हूँ उन्हें है आप 5 पाउंड हूँ बस। अच्छा जाओ, मुझको क्या पता। तो डिलीवरी कहाँ पे हुई थी? गाड़ी में। अच्छा गाड़ी में? एम्बुलेंस में। हाँ एम्बुलेंस में? हाँ। कहाँ पे? उधरी रास्ते में। फिर आप जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे ट्रीटमेंट ठीक ठाक मिला? हाँ ठीक। हाँ, यहाँ पे हाँ डॉक्टर ने ठीक अच्छी तरह देख। देखिए, ये पेशेंट कलारुस की रहने वाली है और आपको पता है कलारुस तो एक काफ़ी बॉर्डर एरिया है, तो डिलीवरी एक नेचुरल फिनोमेनन है और रास्ते में उनको वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में देर लगी और रास्ते में डिलीवरी हो गई। बट पेशेंट को यहाँ पर ट्रीट किया गया अच्छे से, बच्चा भी उसका बिल्कुल सही सलामत है। उसको हमने यहाँ दोनों जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं, उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे और पेशेंट इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल है। कलारूस लोलाब की खातून का सरेरा बच्चे को जन्म देने का वाक़ा अफसोस ज़रूर किया जा सकता है हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर पर, लेकिन आपको बताएं कि हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वादी लोलाब के ही दिवर गाँव की NTPHC का मामला जो हमने लगातार उठाया था, लगातार हम सरकार तक ये बात पहुँचाते रहे, आखिरकार सरकार के कानों पर भी जो रिंकी और 16 में से एक डॉक्टर को वहाँ डिप्यूट किया गया। और डॉक्टर का वहाँ पर आना इलाके के लोगों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं था। और यूं आज जब डॉक्टर ने वहां पे ज्वाइन किया तो इलाके के लोग निकल पड़े थे, डॉक्टर का खुशामदीद इस्तकबाल किया जा रहा था, मालाएं पहनाई जा रही थी, डॉक्टर को उम्मीद का इज़हार कर रहे थे कि अब उनके इलाके के लोग मरेंगे नहीं, क्योंकि उनके इलाके में डॉक्टर आया है, उनके अस्पताल में डॉक्टर बैठेगा। और मज़े की बात ये भी बताते चलें कि बताया जाता है कि पहले दिन डॉक्टर ने 60 से ज़ायद पेशेंट्स को देखा। तो ये कहानी वो है जो हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर में उस हवाले से कही जाती है जिस पे कई बार सवाल उठे हैं। और यहाँ पे लोग खुशी का इज़हार करते हुए डोल बाजा भी लेके निकले थे और दुआएं भी दी जा रही थी, हमारी भी तारीफ़ की जा रही थी, हमारा भी शुक्रिया अदा किया जा सकता था। और R&B के महकमे के हवाले से आपको नाज़रीन खबर बताते चलें कि हर जगह से सवाल उठते हैं, खबरें यही आ रही हैं कि तारकोल बिछाया जा रहा है, कहीं कम बिछाता है, कहीं जो पैरामीटर्स है उन पे अमल दरामद नहीं है। और ख्वाजा गुंड कासिम पटन के लोग कहते हैं कि उनके इलाके में जहां उनकी उम्मीद थी कि कम थोड़ा ज़्यादा कहीं न कहीं कुछ बिछाया जाएगा, लेकिन वहां तो कुछ नहीं बिछाया गया, आधे को बिछाया गया, आधी सड़क ऐसी रखी गई, खाना पूरी की गई। और R&B के ख़िलाफ़ आज वहाँ के लोग सरेआम एहतजाम बीच सड़क से लेके सड़क के किनारों तक वाह विला कर रहे थे। ये जो मेन रोड है गुंड ख्वाजा कासिम का, जो कि कनेक्ट करता है मेन रोड को, ये आपने ऐसे ही रखा, इस पे आपने मैग्नीमाइजेशन क्यों नहीं किया? डेस्पाइट मैंने एससी बारामूला को भी बताया, मैंने एक्जन साहब को भी बताया, मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GDA गुलमर्ग को भी बताया, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। बदकिस्मती की बात है कि ये लोग सिलेक्टिव अप्रोच को अडॉप्ट करके एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रहे हैं और जो काम इनको करना है वो ये नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे स्कूल निकलते हैं सुबह, वो नहीं स्कूल पहुँच जाते हैं टाइम पे। वजह ये है कि यहाँ पे इतने बड़े गड्ढे सड़क के मतलब दरमियान या सड़क के बीच में से किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कोई बीमार होता है रात को, मतलब हम नहीं वहाँ पे पहुँच पाते हैं। जहाँ जिस टाइम पे हमें मतलब पहुँचना चाहिए वहाँ पे हमें 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा वहाँ पे लगता है अस्पताल तक। ये खाली 5 मिनट का रोड है यहाँ से मागाम तक, लेकिन इस डिस्ट्रक्शन की वजह से हमें मतलब आधा घंटा लगता है और पौना घंटा लगता है। इसलिए हम अभी दरख्वास्त कर रहे हैं, मेहरबानी करके इसका जायज़ा लीजिए। ये हमारा रोड है, ये हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, ताकि वो अच्छे से स्कूल जाए। तो चलिए नाजरीन, ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।